हाय एवरीवन, दिस इज विजय फ्रॉम एमबीए पाठशाला। सो जैसा कि तुम्हें अपना सेशन का टाइटल दिख रहा है, व्हाट आफ्टर कैट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें मैं आपको कोई क्वांट का प्रॉब्लम या फिर कोई एलआरडीए का प्रॉब्लम ये चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ। बस मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। नाउ दैट वी हैव एक्चुअली रिटन कैट, कैट हमारा हो गया है, जैसा भी गया है, राइट। देयर विल बी बोथ काइंड ऑफ ऑडियंसेस, जिनका कैट अच्छा गया है, जिनका कैट नॉट सो गुड अच्छा गया है, या जिनका फॉर एग्जाम्पल कैट खराब भी गया है। फ्रॉम ऑल दोज पर्सपेक्टिव ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहली मेन चीज़ अपने को क्या समझनी पड़ेगी, हाउ दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैंने भी कैट के लिए प्रिपेयर करा। आई हैड माई ओन लाइक अचीवमेंट्स, कभी कभी फेलियर भी देखे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइक पेपर। ठीक है, संडे के दिन पेपर देखे, दो ही मूड रहते थे नॉर्मली। बहुत अच्छा मूड तो कभी नहीं फील होता है पेपर देने के बाद, बहुत नॉर्मली, बहुत ओकेजनली अच्छा फीलिंग तो नहीं आता है। नॉर्मली क्या होता है कि हाँ पेपर है और बेटर कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, बट उसी लर्निंग को हमें आगे बस कैरी ऑन करना सीखना पड़ेगा। सो व्हाट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, पहला चीज, जब भी आपने इस एमबीए प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करी तो तुम्हारे लिए जो मेजर एम था तुम्हें वो वापस से रिकॉल करना पड़ेगा। वो मेजर एम हमारा क्या था एक्चुअली में, कि अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025 आई हैव टू स्टार्ट माय एमबीए पीजीडीएम, जो भी बोलना चाहो विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेज। अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, अपना एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट करना है। एंड मे बी उसके थोड़े टाइम बाद हम क्या करना चाहेंगे, जॉब करना चाहेंगे, एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए अपने को। तो तुम्हें एंड गोल अगर समझोगे ना, तो वो तुम्हारा एमबीए कॉलेज में एंट्री मारने का है। कैट was only one stepping stone in this entire journey, and MBA कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैट was only one of those stepping stone। अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो आपका जो पूरे चांसेस थे आपके पास एक अच्छे बी स्कूल में एंटर करने के, उसका सिर्फ आपने 20% एक्चुअली में देखा है। ठीक है, सो तुम्हें यह समझना है कि सबसे पहले हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। बहुत सारे ऑप्शंस बोले तो आपने डेफिनेटली फॉर्म फिल कर रखे होंगे, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आपने डेफिनेटली सारे एग्जाम्स स्नैप के लिए अप्लाई कर रखा होगा, ठीक है ना। आप बहुत सारे आप लोग एनमैट वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मे बी बहुत सारे लोग माई कैट वगैरह दे रहे होंगे, या फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, बड़ा एग्जाम जो है हमारे लिए, वो जैट का होगा। सो एसेट्रा मैं लिख देता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज यू विल हैव ऑप्शंस, सीमैट वगैरह तक के ऑप्शंस आएंगे। बट लेट्स से दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन ऑल दोस इंडिविजुअल्स हु हैव बीन एमिंग वेरी हाई, कि यार हम एक बहुत बड़े कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं। बहुत लोगों का क्या होता है, ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं भी करी है, तो हम लाइक एक अच्छे कॉलेज में एंटर करके जो पीछे के हमारे चीज़ें रह गई हैं टू एंटर अ वेरी गुड स्कूल, टॉप स्कूल इन अ कंट्री, टॉप कॉलेज इन अ कंट्री, वो हम यहाँ से मीट करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंटर जो है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। नाउ जब मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस ओपन है, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, तो मैं रियलिस्टिक टर्म्स में एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रियलिस्टिक टर्म्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बार ऑब्वियसली बी स्कूल में पढ़ना इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर प्लेसमेंट्स। ठीक है, अप फ्रंट हम बहुत बार एसओपी वगैरह में ये चीज मेंशन नहीं कर रहे होते हैं कि माय मेजर एम टू डू एन एमबीए इज एक्चुअली लाइक गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, बट दैट इज एक्चुअली द रियलिस्टिक आंसर। ठीक है, मैक्सिमम 90% जनता का तो वही एम होता है, एक्सपीरियंसेस के लिए, पीयर लर्निंग के लिए, वो सब ऑब्वियसली सपोर्टिंग आंसर्स है, वो एड ऑन की तरह हमेशा काम करते हैं। बट अगर कोई बी स्कूल से अपने को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, वहां पे कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, हमें बहुत ज्यादा मैटर एक्चुअली में करता नहीं है। ठीक है, सो तुम्हें यह समझना है कि कैट के थ्रू मान लो आपके आईएम्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इफ लेट्स से आफ्टर राइटिंग कैट और एक्चुअली फीलिंग की आपको उस लेवल की प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है जो आपको आईएम्स दे सकते थे, देन यू आर एक्चुअली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक से अगर मैं टॉप परसेंटाइल की फिलहाल बात ना भी करूं, ठीक है, मान लो एज एन एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद लेट्स से 96 97 परसेंटाइल, इफ यू वर अ कैंडिडेट हु आर एक्चुअली लुकिंग एट अ 96 97 परसेंटाइल, और मान लो उसकी प्रोफाइल इस तरीके से थी कि उसको फॉर एग्जाम्पल न्यू आइम्स मिले, अच्छे आइम्स बट न्यू आइम्स, फॉर एग्जाम्पल आईएम रांची, ट्रिची, उदयपुर, ये सब अगर उसको मिलने वाला है ना, उन कॉलेज की अगर आप एवरेज एवरेज प्लेसमेंट वगैरह देखो, तो कहीं ना कहीं वो 22 23 से 17 18 से 23 24 के ब्रैकेट में फॉल करेगी। कुछ ऊपर की प्लेसमेंट होगी, बट लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज प्लेसमेंट। नाउ इफ आई टेक अ बॉलपार्क फिगर ऑफ अराउंड लेट्स से 21 22 lakhs, तुम्हें ये भी समझना है कि अभी भी आपके पास जो कॉलेजेस बचे हुए हैं जो इन एग्जाम्स के थ्रू आपको मिलेंगे, उनकी भी एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट्स
वो अभी भी ये कॉलेज आपके मीट कर सकते हैं। और ये कॉलेज में तो फिर भी अगर आप स्नैप की बात करोगे तो स्नैप के थ्रू आपको बहुत अच्छा भी स्कूल मिलता है, दैट इज सिम्बायोसिस पुणे, SHMRD। ये कॉलेज में बैच स्ट्रेंथ भी कम है, कंपटीशन भी कम होता है। अगर आप स्नैप के थ्रू इन दो कॉलेज में एंटर मारे तो आपके पास डेफिनेटली फिर से वही 22-23 इवन बेटर सैलरीज दैन व्हाट मे बी न्यू आइम्स कैन ऑफर। आई मेरी बात समझ में? हो सकता है आप किसी टॉप ओल्ड आइम्स में ही पहुंचो, ठीक है, आप ओल्ड आइम में पहुंच सकते थे, बट आपको ये भी समझना है कि ओल्ड आइम मान लो आपको 26-27 का अगर प्लेसमेंट देता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इवन नाउ सिम्बायोसिस पुणे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एज एग्जाम्पल, सिम्बायोसिस पुणे आपको अगर वहां पे कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करोगे तो भी आपको वो सेम 25-26-27 की प्लेसमेंट देने में केपेबल है। सो यू स्टिल हैव ऑप्शंस। बहुत सारे लोगों का एम क्या होता है, आई हैव टू स्टडी इन द टॉप 5 बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री। अगर आप टॉप 5 बी स्कूल्स की लिस्ट अगर आप बैठ के बनाना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको ABC वगैरह दिखेगा, आपको L भी दिख सकता है, हो सकता है आपको FMS भी दिखे, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड क्लासीफाई अगर ABC है, उसके बाद आपका L, XL और FMS आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑब्वियसली वेरी कर सकता है, कमेंट्स में मेरे को पता है डेफिनेटली लोग बोलेंगे, बट यस कंपेरेबल है यार, कंपेरेबल है डेफिनेटली ये तीन कॉलेजेस। तो एक्चुअली में एंड समटाइम्स एक्चुअली आई एम कैलकाटा और एक्सेलराई का प्रोग्राम भी कंपेयर करा जाता है, एक्सेलराई का BM प्रोग्राम। तो अगर आपका एम ये था कि हमको टॉप 5 में पहुंचना है तो अभी भी जैट के थ्रू आपको एक्सेलराई का जो प्रोग्राम मिलेगा, राइट, एक्सेलराई का BM एंड ऑल्सो HRM में बहुत लोग ये गलत मिसकंसेप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं कि यार HR में अपने को जॉब मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेलराई का HRM प्रोग्राम इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। तो वहां से आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स की भी जॉब मिलती है, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू HR, ठीक है। सो ये क्या है, सिंपल आपको पहला ओवरव्यू दिमाग में बैठाना पड़ेगा, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार मेरे पास ना अभी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। NMIMS मुंबई इज ऑल्सो वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसमेंट्स, अगर आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म करते हो तो द जर्नी, द कॉम्पिटिशन, द एम शुड नॉट बी लॉस्ट नाउ जस्ट बिकॉज हमारा कैट ऐसा गया वैसा गया, हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं भी कर रहा था, बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये पहली चीज थी कि अपने पास अभी भी ऑप्शंस जो हैं, ठीक है ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ना दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शंस है, उस पर काम करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज होता क्या है, साल भर क्या, साल भर छोड़ो, जब भी हम अपनी MBA की जर्नी प्लान करते हैं, जब हम अपना कि भाई हमें MBA करना है, हमें एग्जाम लिखना है, सो ऑल ऑफ द फैसिनेशन, ऑल ऑफ द हुपला, द वर्ड इज हुपला, अ गुड वर्ड, सो ऑल ऑफ द हुपला सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर MBA इज अराउंड कैट। हर कोई कैट की बात ही कर रहा होता है क्योंकि मेन स्ट्रीम है, सबसे ज्यादा बात कर रहे जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर फोन्स में बात कर रहे हैं तो हम आईफोन्स की बात करते हैं, ठीक है, अब हम Xiaomi की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वही चीज है कि हर कोई ना कैट की बात करता है, गलत नहीं है, बट बाकी एग्जाम्स क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। साइडलाइन किस तरीके से होते हैं, मैक्सिमम जनता, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स नाउ, मैक्सिमम लोगों को मैंने हमेशा क्या देखा है कि भाई पूरा जो प्रेपरेशन का एकदम फेज रहता है हमारा, जिसमें हम पूरी एफिशिएंसी से परफॉर्म करते हैं, वो नवंबर में आके खत्म हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर। ये पेपर खत्म होते ही साथ मैक्सिमम लोग अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं, उनको लगता है हो गया, अच्छा हो गया तब भी अच्छा हो गया, खराब हुआ तब भी खराब हो गया, आप देखते हैं उसमें जो भी अपने को मिल जाए चलता है। A lot of people actually stop in this particular race, छोड़ देते हैं, उसके बाद जो हो रहा है होने देते हैं। हो रहा है होने देने का मतलब स्नैप लिखते तो है बट उतनी एफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं करते हैं। यू शुड डू दैट, उतनी एफिशिएंटली जैट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज द विंटर इज कमिंग एंड एवरीथिंग वाला सिनेरियो आ जाता है, द बियर्ड्स इज ऑन, एंड उसके बाद हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक दो मॉक लिखा जैट में, हाँ ठीक है वैसा ही कुछ सिलेबस है, वही सारी चीज़ें आनी है, करते रहेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या दिसंबर के टाइम अपना या तो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वेस्ट भी क्या हो रहे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम लोग स्पेक्यूलेशन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यार इतने स्कोर में इतनी परसेंटाइल है कि ये मेरा ये सही हो गया वो गलत हो गया, पेपर भी आ जाएगा, उसके बाद परसेंटाइल का गेम चालू होगा, परसेंटाइल प्रोडक्शन का गेम चालू होगा। मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जबकि वो टाइम हमें यूज करना चाहिए इन प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। एक्चुअली में देखोगे तो जैट के लिए लाइक अभी जस्ट कैट खत्म हुआ है, एक हफ्ता आपका नवंबर में बचा हुआ है, पूरा एक महीना तुम्हारा दिसंबर बचा हुआ है, एंड ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वीक आपका जनवरी में बचा हुआ है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स है
मोर और फिन 1.5 मंथ्स आपके पास अभी भी जैट के पेपर को बचे हुए हैं, तो तुम्हारा टारगेट पता है क्या होना चाहिए? जैट को फोड़ना है। मेरा कैट कैसा गया मेरे को बिल्कुल भूल जाना है, बिकॉज नाउ द वरिंग पार्ट, द स्पेकुलेशन पार्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई कैट स्कोर। जो आना है अच्छा आना है, अच्छा आएगा, खराब आना है खराब आएगा। उसके पीछे हम टाइम वेस्ट करके सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं। इट्स द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड द गेम विल कंटिन्यू। बस इतना तुम्हें एक्चुअली में समझाना है, और मैं तुम्हें बस इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव सीन एग्जाम्पल्स जिन्होंने साल भर कैट के लिए प्रिपेयर करा, लिटरली साल भर कैट के लिए प्रिपेयर करा। अब उनका एम अलग अलग हो सकता है किसी को 99.5 परसेंटाइल लाना था, दैट इज ऑल्सो जनता। दूसरा, मेरा यार 90 परसेंटाइल का टारगेट है, मेरी प्रोफाइल वगैरह के अकॉर्डिंगली इतना कॉलेज मिल जाए मेरे को, इट इज वेरी गुड। तो रियलिस्टिक एम्स ऑब्वियसली, ठीक है, बट वो टारगेट मीट नहीं हुए, कैट उतना उनके अकॉर्डिंग नहीं गया। बट there have been so many instances in the past where people have actually toiled for the last month. ये सबसे क्रूशल मंथ होने वाला है, इसमें जिसने फाइट मार ली उसको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाता है, एंड पीपल डिजर्व इट। बहुत सारे लोग को मैंने लास्ट ईयर आई टॉट अ गाय, मानस मिश्रा नाम है, एक्सिलरी में पढ़ रहा है, ठीक है। सो ही डिड नॉट पुट इट गार्ड्स आउट, कैट उसके अकॉर्डिंग नहीं गया, उतना अच्छा नहीं गया, बट अल्टीमेटली क्या करा उसने, लास्ट का एक महीना, जबकि पूरे बैच में से उसके कोई नहीं आता था, इट वाज द ओनली गाय हु एक्चुअली केम टू द सेंटर एंड स्टार्टेड स्टडिंग। अपना सॉल्व कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस जो आप कैट के पहले करते हो, बस वो सेम मोमेंटम अगर आप कैरी कर ले गए इन दिस मंथ ऑफ डिसम्बर, यू विल अल्टीमेटली एंड अप। एंड दैट गाय जिसका 83-84 परसेंटाइल आया था कैट में, जस्ट एन एग्जाम्पल, उसका फाइनली 98 समथिंग परसेंटाइल आया कैट में, एंड इज एक्चुअली सिटिंग इन दैट एक्सिलरी एचआर का बैच। सो तुम्हारी लाइफ चेंज अभी भी हो सकती है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम दैट जस्ट पास, जैसा भी गया, तुम्हें यहां से एक्चुअली में अपना मोमेंटम कैरी करना है, राइट? सो दैट वॉज ऑल आई एक्चुअली वॉन्टेड टू से इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, हम बस एक महीना और जितना भी हमारे पास पेपर बचे हुए उनको पूरी एफिशिएंसी से पढ़ें, उनको पूरी एफिशिएंसी से टैकल करें, उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना हमारा कैट के लिए हमने उसको इंपॉर्टेंट दिया है। बस दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। एक दिन का आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेक ले लो, 2 दिन का ब्रेक ले लो, बट उतनी एफिशिएंसी से वापस से बैठो, ओपन दो सेम बुक्स, स्टार्ट सॉल्विंग अगेन क्वेश्चंस। इनिशियली आपको बहुत लगेगा रे बोरिंग प्रोसेस होगा, बिकॉज कैट के बाद लगता है, बट उसी चीज को अगर तुम हफ्ते भर भी फाइट कर लिए, दैट फीलिंग, ठीक है, अगर तुम उसको हफ्ते भर भी अगर फाइट कर ले गए, दैट फीलिंग इट जस्ट क्लोज द बुक्स, हो गया जितना है, बस वहीं पे आप ये पूरी रेस जीत जाओगे। दैट इज ऑल आई एक्चुअली वांटेड टू से इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।